साथियों, बहुत बहुत स्वागत आप सबका मेरे इस चैनल पर। हार्दिक अभिनंदन। आज हम बात करने वाले हैं कुछ खास पौधों के बारे में, जिनके बारे में तरह तरह की अटकलें लगती हैं। अटकलें इसलिए कह रहा हूं मैं, किसी बात की कोई लॉजिक हो या ना हो, लेकिन लोग इसको बता देते हैं। कोई कहता है ठीक, कोई कहता है गलत। जैसे पपीता, आम या ऐसे बड़े पेड़ जैसे चंदन का पेड़ होता है। ऐसे कुछ पेड़ और भी हैं। आज मैं इन बहुत सारे पेड़ों के बारे में बात करूंगा कि वास्तु आखिर कहता क्या है, सच क्या है इसमें, और इसमें गलत क्या है, झूठ क्या है। साथियों, मैंने आपसे कहा था कि मैं आज बात करूंगा कुछ ऐसे पेड़ों के बारे में जिन पर कंट्रोवर्सी बहुत ज़्यादा है, खास तरीके से पपीते के पेड़ के बारे में। मैंने जो वीडियो डाली पेड़ पौधों के बारे में, मेरी कम से कम 30-40 वीडियो पेड़ पौधों के बारे में अगर आप ढूंढना चाहते हैं तो ढूंढ सकते हैं। आपको मिल जाएगी इंटरनेट पर, यूट्यूब पर मिल जाएगी। डॉक्टर आनंद भारद्वाज, वास्तु फॉर प्लांट्स, वास्तु फॉर ट्रीज, ये टाइप करिए, आपको बहुत वीडियो मिलेंगी। जो पेड़ पौधा आपने अपने घर में लगा रखा है, उन सब के बारे में मैंने खूब भरपूर वीडियो डाली हैं। लेकिन एक सवाल बार बार घूमता रहता है मेरे सामने कि सर, आप कहते हैं कि दूध वाले पौधे घर में नहीं होने चाहिए, लेकिन पपीता तो घर में होता है। अक्सर देखा आपने बहुत घरों में, और पपीते में दूध भी होता है। इस पर प्रकाश डालिए। देखिए, होता क्या है कि जब तक हम किसी बात का लॉजिक नहीं समझेंगे, तब तक वहम हमें घेर लेगा। वहम एक ऐसा जाल है जिसके जंजाल में हम तब तक फंसे रहेंगे जब तक कि उससे बाहर निकलने के लिए कोई तरीका ऐसा ना सोचें जिससे कि निकल सकते हैं। अब पपीते का पेड़ दूध होता है, इसमें बिल्कुल ठीक है। लेकिन क्या होता है कि जितने भी दूध के पौधे होते हैं जिनमें से दूध निकलता है, जैसे आक का पौधा होता है, आपने देखा रबड़ का पौधा होता है, ऐसी बहुत सारी जड़ी बूटियां भी होती हैं। और हाँ, फाइकस, जिसको मैं बहुत ज़्यादा रिकमेंड करता हूँ लगाने के लिए, उसमें भी दूध होता है, थोड़ा सा निकलता है पतला पतला। देखिए, अकेला सिर्फ दूध निकल रहा है, ये तो बहुत पौधों से निकलता है। इसको सैक बोलते हैं हम। ये निकलता तो बहुत पौधों से है, लेकिन इसकी इंटेंसिटी क्या है, कितना गाढ़ा है, और इसकी जो है एल्कलाइन या एसिडिक वैल्यू क्या है, इस पर ज़्यादा डिपेंड करता है। क्यों? क्योंकि जब बहुत ज़्यादा हाईली एसिडिक होंगे, हाईली एल्कलाइन होंगे, तो संभावना होती है कि कभी बॉडी के संपर्क में आने पर इनसे कोई नेगेटिविटी आ सकती है, बॉडी में एलर्जी हो सकती है, स्किन एलर्जी हो सकती है। ठीक, अब आता हूँ मैं पपीते पर। पपीते का पेड़ आप लगाएं, बिल्कुल लगाएं, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि इसको अगर आपने लगाना है तो 2-3 बातों का ध्यान रखना। पहली बात, पपीते के पेड़ आमतौर पर बोना वैरायटी भी होती है, छोटे छोटे पौधे होते हैं जिसमें कि बहुत सारे पपीते लगते हैं। जो देसी पपीता होता है वो लंबा जाता है 10-12 फीट, कभी कभी और भी लंबा चला जाता है, और इसमें से दूध निकलता है, चाहे छोटा पौधा है या बड़ा पौधा है। अब देखिए, इसको क्या करना है आपने कि जो पपीते का पौधा है, आपको मैं एक थोड़ा सा लॉजिक बता देता हूँ। आप अपने आप कहेंगे हाँ भारद्वाज जी, आपने आंखें खोल दी, क्योंकि बिना लॉजिक की बात नहीं करते। आपको पता है कोविड फैला था बहुत ज़्यादा। जब कोविड की बीमारी फैली थी, तब क्या हुआ था, लोगों ने जो है पपीते के पत्तों का रस निकाल कर पिया था। सोचो, अगर जहर होता तो साथियों पीते? नहीं पीते ना। यही तो कहना चाहता हूँ मैं आपको। पपीते का पेड़ लगाइए अपने घर में, लेकिन कोशिश करिए कि जहाँ जहाँ कंट्रोवर्सी हो, जहाँ विवाद हो, वहाँ पर क्या करना चाहिए हमें, विवाद से बचने के लिए अपने घर से थोड़ा दूर लगाओ। दूसरी बात, या तो लगाओ उत्तर पश्चिम में, नॉर्थ वेस्ट में, वायु कोण में, या लगाओ दक्षिण पूर्व में। ये 2 दिशाएं इतनी सज्जन हैं, इतनी सौम्य हैं, इतनी बढ़िया हैं, जब आपको कुछ भी समझ में नहीं आए तो ये दिशाएं बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है इन दिशाओं में लगाना। इन पौधों को कोई समस्या नहीं। अब आते हैं बात आम के ऊपर। आम का पेड़ लगाइए। आम के बारे में बड़ी बातें हैं, लगाना है नहीं लगाना है, उखाड़ देना, घर में नहीं होना चाहिए, बाहर नहीं होना चाहिए। साथियों, मैं तो बहुत लगाता हूँ आम। मेरे पास तो आम की इतनी बढ़िया वैरायटी है मेरे फार्म हाउस पर कि जो 12 मासी आम भी हैं। दुनिया के बहुत सारे भागों के तरह तरह के आमों के पेड़ लगा रखे। कुछ नहीं होता, कुछ बुराई नहीं होती, लेकिन ध्यान के रखना अपने आम के ऊपर भी कुछ ऐसे कीट पतंगे आते हैं, इंसेक्ट्स आते हैं, जिसको हम पैरासाइट भी बोलते हैं बहुत बार, और भी कई तरह के होते हैं, जो कि घर के पास आने पर, अगर आपने आम का पेड़ घर में लगाया हुआ है तो उसके बौर में, उसके गुच्छे में, उसके पत्तों में, तरह तरह के, उसके तने के ऊपर भी चढ़ता है। उसके लिए चेपा जो है लगाया, उसके चेपा को बचने के लिए अंदर कुछ लगाया जाता है। उसमें बहुत बार ग्रीस लगाते हैं या चूना लगाते हैं। तो आम का जो पेड़ है, अगर आपके घर के बिल्कुल पास है, बेडरूम के बिल्कुल पास है, या जहाँ बच्चे पढ़ते हैं, खेलते हैं, सोते हैं, उसके पास में है, तो संभावना होती है कि इन पेड़ पौधों से वो इंसेक्ट्स जो है वो आ जाएँ।
तो आम का पेड़ क्या करना है, घर से थोड़ा सा दूर लगाना है। ये जो जितने भी पेड़ पौधे हैं फलों के साथियों, अगर आपके पास एक बड़ा आंगन है, बड़ा घर है, तभी इनको लगाने के बारे में सोचिए। हमने देखा है बहुत बार कि बड़े बड़े पेड़ों को गमले में, छोटे छोटे गमले में ड्रम काट के उसमें लगा लेते हैं। ये लगाने का कोई बहुत अच्छा तरीका नहीं है। कभी कभी ड्रम आपके पलट जाते हैं हवा से, उनका टूटने का डर भी होता है। अब आता हूँ मैं चंदन पर। चंदन का पौधा, कहते हैं कि चंदन के ऊपर सांप लिपटे रहते हैं। सांप लिपटते हैं या नहीं लिपटते हैं, लेकिन चंदन का पौधा आइडियली घर में नहीं लगाना चाहिए। अगर आपके पास बड़ा गार्डन है, आपके पास फार्म हाउस है, तो वहाँ लगे ही चंदन, कोई नुकसान नहीं है, अच्छा पौधा है। लेकिन ये ध्यान करना है कि जिस जिस पौधे में, जिस जिस पेड़ में कोई कंट्रोवर्सी होती है, उससे थोड़ा सा बचना ही चाहिए, क्योंकि जब तक हमें किसी बात का लॉजिक पता नहीं चलेगा तब तक हम फंसे रहेंगे। ऐसी कदम होता है, एक कदम का पेड़ आपने सुना होगा। और कदम के ऊपर तो बहुत सारी भगवान कृष्ण जी की बहुत सी लीलाओं के में भी इसके बारे में वर्णन किया गया है। और आपने एक बार एक भजन भी सुना होगा, कदम नीचे खोई गई मोहन तेरी माला। तो इसका मतलब यह है कि इसका संबंध, कदम भी एक ऑस्पिशियस पेड़ है, बहुत अच्छा पौधा है, लेकिन थोड़ा सा बड़ा होता है। अगर आप बड़े पेड़ को घर के आसपास लगाएंगे तो उसकी छाया घर को ख़राब करेगी, पत्ते गिरेंगे, वहाँ पे गंदगी होगी। इसके अलावा जड़ें भी बहुत बार घर को ख़राब करती हैं। एक और पेड़ है जिसके बारे में बहुत सी बातें होती रहती है, उसे कहते हैं हम सहजन या मोरिंगा भी कहते हैं, सेंजना भी बोल देते हैं, बहुत तरह के नाम है साथियों। बहुत अच्छा अमृत है ये सेंजना या मोरिंगा जिसको हम बोलते हैं। इसकी फलियां काम में आती हैं। आपने बहुत बार जो है आप खाते हैं, इडली डोसा खाते हैं, साथ में सांभर खाते हैं, साथ सांभर में डाला जाता है, बहुत अच्छा रहता है हेल्थ के लिए। उसके अंदर का जो पार्ट होता है, उसके फली के अंदर का, वो बहुत अच्छा रहता है, खास तरीके से बोन्स के लिए। पत्ते भी बहुत अच्छे होते हैं साथियों। सहजन के तो जो है जो पत्ते होते हैं, उसके अगर आप कभी अपने घर में रोटी बनाते हैं, उसमें डालते हैं, पराठे बनाते हैं, उसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। साथ में हेल्थ के लिए बहुत बड़ा अमृत है, वरदान है बहुत बड़ा। लगाइए, कोई समस्या नहीं। पर फिर वही बात आएगी, भारद्वाज जी बताइए दिशा वही साउथ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट, दक्षिण पूर्व और उत्तर पश्चिम, वायु कोण और अग्निकोण, दोनों में कहीं भी लगा सकते हैं आप। लेकिन अग्निकोण में लगाते हैं तो ये ध्यान करना है कि ऐसे पेड़ों की छाया, आपकी अगर किचन वहाँ बनी हुई तो बहुत ज़्यादा वहाँ पर छाया नहीं रहनी चाहिए, थोड़ी सी वहाँ पर धूप की किरणें होनी ज़रूरी हैं। इसके अलावा आंवला होता है, आंवले के बारे में बहुत सी बातें होती हैं। आंवला हमेशा अपने घर में अगर आपको लगाना है तो साथियों उसको लगाएं पश्चिम दिशा में, वेस्ट में लगाएं। आंवले के पेड़ में भी कोई समस्या नहीं, बहुत शुभ होता है। और आंवले की तो पूजा भी होती है, इसके त्यौहार भी होते हैं आंवले से संबंधित। तो अब आप निष्कर्ष ये निकलता है कि अगर आपके पास छोटा सा घर है तो ज़बरदस्ती आगे पीछे लगा रहे हैं, छत पे लगा रहे हैं, ठोक रहे हैं, ऐसा मत करो। अगर बड़ा प्लॉट आपके पास में है, खाली जगह आपके पास में, तो ये लगाइए। जितने भी फलों के पेड़ हैं कोई समस्या नहीं होती। बहुत बार लोग कहते हैं सर हमने देखा कि जामुन का पेड़ लगाया किसी ने, जामुन के ऊपर कंट्रोवर्सी बहुत ज़्यादा है। आम लगाते हैं, अमरूद लगाते हैं, बहुत बार कहते हैं घर में नहीं होना चाहिए। एक कारण आपको बताते हैं, अगर आप घर में अपने आगे वाले फ्रंट वाले आंगन में अगर ऐसे पेड़ लगाते हैं, या वो दिशा अगर उत्तर हुई या पूरब हुई, तो वहाँ पर जो है वहाँ पर पॉजिटिविटी आने के चांसेस कम हो जाते हैं, अच्छी ऊर्जाएं वहाँ से नहीं आ पाती। इसलिए उत्तर और पूरब में बड़े बड़े पेड़ों को अवॉइड करना चाहिए, कोई भी पेड़ इनमें से नेगेटिव नहीं है। दूसरी बात, एक बात का आपने ध्यान करना है कि जितने भी पेड़ आप लगाते हैं उनकी समय समय पर देखभाल करते रहें। अगर पेड़ सूख जाए, ठूंठ बन जाता है उसका, तो उसको तुरंत निकाल कर फेंकें, उसको फिर अपने घर में नहीं लगाना चाहिए। साथियों अगर आपने अमरूद का पेड़ लगाना है तो वो भी लगाइए, पश्चिम दिशा में लगाइए, वेस्ट में लगाइए, पूरब में अवॉइड करिए, और समय समय पर उसकी छटाई करते रहें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। साथियों ऐसे होते हैं मेरे वीडियो, आपके बहुत सारे सवालों का, हज़ारों नहीं लाखों जो मेरे चाहने वाले हैं उनके सवालों का जवाब मैंने इस वीडियो में दिया। और सबसे बड़ी बात बताई, जहाँ कंट्रोवर्सी होती है, जहाँ पर वाद विवाद होता है, उससे थोड़ा सा बच जाना चाहिए, ज़बरदस्ती उसमें नहीं पड़ना चाहिए। और हाँ, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, लाइक बनता है ना, लाइक कर देना, और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। अगर आप पहली बार आ जाए थे, अगर पहले आपने किया हुआ है तब तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो आपने मेरी हज़ारों वीडियो देख चुके हैं। आपके सामने कोई भी अंधविश्वास, कोई भी वहम नहीं टिका, आप समझते हैं हर चीज़ को बहुत गहराई में। अगले वीडियो में फिर आपसे मिलता हूँ बहुत जल्दी, 2-3 दिन के बाद। तब तक के लिए दें मुझे इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद।